बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनु, मुझसे बुरा न कोई भैया, मुझसे बुरा न कोई। जी हाँ, आज मैं राहु ग्रह की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि राहु से संबंधित लोग जो होते हैं वो अपनी कमियों को नहीं देखते हैं और दूसरों की कमियों में निंदा करते हैं, उनकी कोई कमियां निकालते रहते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके अपने अंदर झांक के देखें और अपनी कमियों को दूर करेंगे तो ये राहु देवता आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। करने वाला हूँ राहु ग्रह की। राहु ग्रह 18 साल बाद अपने मित्र की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं, जो करीब पीरियड 18 मई 2025 को इनका यहाँ पे गोचर हो चुका था। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बावजूद ये अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? तो चूंकि ये मृत अवस्था में थे, मृत अवस्था कैसी होती है? जो 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक के ग्रह को हम लोग मृत अवस्था बोलते हैं, क्योंकि श्री राहुदेव वक्री चलते हैं। के कारण ये अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब 2 सितंबर से ये जागृत हो चुके हैं, यानी कि अब ये जाग चुके हैं। अभी तक जो ये अपने फल देने में असक्षम थे, अब ये सक्षम हो जाएंगे और मजबूती के साथ, 2 गुना के साथ ये अपने फल आपको देने आ रहे हैं। तो 2 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ये लगभग 16 महीने का समय होगा, जिसमें अब आपको ये अच्छे या बुरे फल देने के लिए तैयार हैं। तो आज बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर राहु का कैसा रहने वाला है, और जिनके साथ दिक्कतें भी होंगी उसको मैं आखिरी में आपको उपाय भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो बात समझ में आएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह लगन या सिंह राशि वालों के आपके 7वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। अभी तक आप 1-1.5 साल से जो आप मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, आपको वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो आपको मिलना चाहिए था। आप बहुत परेशान थे, मेहनत तो करते थे, ऑफिस में काम भी कर रहे थे, लेकिन बात नहीं मिली थी। तो अब राहु देवता यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, आपके स्वभाव पे, आपके बिहेवियर पे, सब पे इनकी दृष्टि, आपके मान सम्मान पे इनकी दृष्टि है। जिसके कारण तो अभी तक जो आपकी बात नहीं बन पा रही थी, ऑफिस में लोग आपकी निंदा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, लेकिन अब आपको सम्मान दिलाने वाला आ गया है। अब ये राहु आपको सम्मान दिलाएगा। आप अपने मित्रगणों में, आपकी जो ऑफिस है वहाँ पे आपका ग्लोरिफिकेशन होगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी और हो सकता है आपको रिगार्ड भी मिल जाए। तो इस लगभग 16 महीने के अंदर आप देखिएगा कि आपको ये स्थितियाँ बनते हुए दिखेंगी। आपके मान सम्मान में, आपके ओहदे में वृद्धि होते हुए दिख रही है। उसके बाद राहु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी, जिसके कारण इनकम के नए मार्ग बनेंगे। यदि आपने इन्वेस्ट करके रखा है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखा है, तो इन लगभग 1.5 सालों में आपको वो पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ा पैसा आपने कहीं लगा के रखा है तो वहाँ से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये राहु अब आपको इनकम का भी नया मार्ग तैयार कर रहे हैं, ये आपको पैसा दिलाने जा रहे हैं। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में है, तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप इनर्जेटिक रहेंगे। तो इसके बल पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अपने ऑफिस में भी आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसको तुरंत जो है करके, जिससे आपकी प्रशंसा होगी। और यदि आपका मीडिया से संबंधित कोई काम है या आप कंप्यूटर से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। आप तैयारी कर लीजिए। और इस समय आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, वो काम के सिलसिले में हो सकती हैं या आप घूमने फिरने के लिए चाहें उसके लिए भी हो सकती हैं। और यदि आपका कोई फोटोग्राफी का कोई काम चाहे उसमें भी आपको सफलता दिख रही है। बस आपको सावधान कहाँ रहना है, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आपका स्वयं का अकेले का व्यापार है तब तो ठीक है, आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट उसमें जोड़ सकते हैं, उसके लिए ठीक है। तो यदि आप पार्टनर के साथ
आपने किसी को पार्टनर बना के रखा हुआ है, उस पे आप काम करें तो कहीं ना कहीं आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। तो अपने व्यापार पे कड़ी नज़र रखें, देखें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, थोड़ी सी सावधानी बरतें, पूरा डिपेंड ना हो जाए अपने पार्टनर के ऊपर, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आप किसी परेशानी में उलझ जाएंगे। और एक परेशानी और है जो आपकी वाइफ को लेके है, अपनी वाइफ को लेके कुछ दिक्कत महसूस होगी, वाइफ के साथ कुछ तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, तो मेरी तो राय रहेगी आप समझदारी के साथ उन समस्याओं को हल करें। तो अब ये राहु आपको कई चीज़ों से बेनिफिट दिलाता हुआ दिख रहा है। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी कि यदि आपकी कुंडली में अगर यदि आपको कोई प्रभाव अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, आपको लग रहा नहीं सर मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हो पा रही, मेरे काम नहीं बन रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु को देख लिए छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो सकते हैं आपके, जिसके कारण राहु स्वयं कमजोर हो गए आपकी कुंडली में, तो वो अब बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। और शनि की स्थिति को भी देख लीजिएगा, कहीं एक नंबर में नीच के साथ ना बैठे हों, कमजोर स्थिति में ना हो, जिसके कारण फिर आपको ये सब दिक्कतें महसूस होंगी। आप कहेंगे सर मेरे साथ तो मेरे काम ही नहीं बन रहे हैं, आपने तो बहुत अच्छा बताया था, तो बस दिक्कत यहीं पे आ सकती है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना, एक छोटे से उपाय करने की जरूरत है। फिर एक तो आप पीपल के पेड़ पे शाम के समय एक दिया जलाना शुरू करिए, अगर आपसे हो सकता है। जब सूर्यास्त हो जाए तो एक दिया ले लीजिए, सरसों का तेल डालिए या तिल का तेल डालिए और जलाना शुरू करिए। ऐसा लगभग 2-3 महीने कर लीजिए आप देखेंगे कि जो बाधा रुकावटें आ रही वो दूर होते हुए दिख रही है आपको। और एक उपाय और करिए राहु का कि आप हो सके तो अपने घर में साफ सफाई रखें, पेट वगैरह को साफ सुथरा रखें, या हो सके तो खुद भी कभी कभी उसको साफ कर लिया करें, जिससे राहु के निगेटिव प्रभाव खत्म होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो आज मैंने बात करी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए, मैंने बताया जानकारी अच्छी लग रही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।